पहली रात थी जिंदगी की नई शुरुआत। डरी सहमी सी परेशान सी थी। काशिफ पास आकर बैठा। मैडम जी क्या बात है, बड़ा सर झुकाया हुआ है। किंजा खामोश रही। काशिफ ने घूंघट उठाया। वाह जी वाह, मैं सदके जाऊं, कितना मेकअप किया हुआ है। अगर मुंह धोने के बाद भी तुम इतनी खूबसूरत ना हुई ना जितनी मेकअप में हो तो बस जान ले लूंगा तुम्हारी। किंजा शरारती सी भी थी। वो घर में बहुत लाडली थी। पलकें उठाकर काशिफ की तरफ देखने लगी। मैं तो काली कलहोटी सी हूँ, बात साफ सी है, अभी धो लेती हूँ मुँह, अभी ले लें आप मेरी जान। काशिफ मुस्कुराने लगा। बड़ी फरमाबरदार बीवी हो, किंजा प्यार से बोली। आपको पता हो आप मेरे मजाजी खुदा हैं। अब तो आपके हाथ में है मेरा जीना भी, मेरा मरना भी, मेरा हंसना भी, मेरा रोना भी। वैसे काशिफ जी आपको पता है मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप बातें बहुत प्यारी करते हैं। काशिफ ने होंठों पे हाथ रखा। और चुप हो जाओ मेरी स्यापा क्वीन। अच्छा बताओ कैसा हम सफर चाहिए था तुमको। किंजा बहुत ही मासूमाना अंदाज में बातें कर रही थी। काशिफ जैसे इसके मिठास भरे लहजे को एंजॉय कर रहा था। वैसे मुझे हम सफर चाहिए था जो अमेरिका से पढ़कर आया हो, जहाज का पायलट हो, इसका बड़ा सा घर हो, मुझे गर्मियों में कनाडा की ठंडी वादियों में लेकर जाता, घर में नौकर होते, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती। काशिफ अफसुर्दा हो गया। किंजा काशिफ की तरफ देखकर हंसने लगी। कसम से आप उदास होकर बहुत बुरे लगते हैं। मजाक कर रही थी। अल्लाह का शुक्र है आप मेरे हमसफर हैं और मैं आपका लिबास। काशिफ मैं बोलती बहुत कम हूँ, वैसे आपको काशिफ ही कहूँ या एजी सुनते हो। काशिफ कहका लगाकर हंसा। गाल पे चुटकी काटी। कहाँ से आती हैं ये बातें, कंप्यूटर हो बिल्कुल। हाँ वैसे मुझे कॉलेज वाले लैपटॉप कहते थे। काशिफ ने फिर जोरदार कहका लगाया। अच्छा बताओ खाने में क्या बना लेती हो। ना ही पूछें तो अच्छा है जी। काशिफ सवारी नजरों से। बताओ ना, खाने में सिर्फ नूडल्स बना लेती हो और खाने वाले बर्तन धो लेती हो। काशिफ खामोश हो गया। बस जी फिर से होटल का खाना खाना पड़ेगा। किंजा झट से बोली। वो तो आप खाएंगे, मैं तो बस बर्गर पिज्जा मेरा फेवरेट। काशिफ किंजा की बातें सुनकर सारी थकन भूल चुका था। शायद के किंजा बातें करते करते उदास हो गए। काशिफ मैं न पागल सी हूँ, मुझे नहीं समझ आता क्या बोलना है क्या कहना है। अम्मी ने समझाया था कोई बात न करना, जाकर फजूल न बोलना, लेकिन मैं आपकी बीवी हूँ ना, इसलिए ज्यादा बातें कर ली हैं। अपना हाथ मेरे हाथ पे रखें। काशिफ ने हाथ पर हाथ रखा। आप कभी मुझे तलाक न देना। अच्छा आपको अल्लाह जी की कसम है। और आंखों से आंसू बहने लगे। काशिफ ने पूछा और काशिफ जी बस तलाक न देना, चाहे हर रोज मुझे मार लिया करना, मैं चुपचाप मार खा लिया करूंगी। पता है मैं पागल सी हूँ। काशिफ ने किंजा के आंसू साफ किए। अरे पागल ऐसी बातें नहीं करते, मेरे बाजू पर सर रख कर लेट जाओ और अब कभी ऐसी बात ना करना। तुम हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हो। काशिफ के बाजू पे सर रखा, लेट गई। और मुझे खाना बनाना भी नहीं आता। काशिफ मुस्कुराने लगा। मुझे कौन सा आता है, एक जैसे ही हैं हम दोनों। मेरे लिए इतना काफी है कि मेरी खातिर अपने माँ बाप को छोड़कर इस घर में आ गई हो। किंजा जोर से काशिफ की सीने लग गई। यूं प्यार करना मुझे हमेशा। कुछ दिन गुजरे। काशिफ ऑफिस से घर आया। किंजा सो रही थी। किंजा को आवाज दी। किंजा उठ जा मेरी शहजादी, कुछ बना ले खाने के लिए। किंजा ने करवट बदली। मैं थक गई आज। काशिफ ने नजर घुमा कर देखा। आज घर बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा था। हर चीज सलीके से रखी हुई थी। हर कमरा साफ सुथरा था। आज घर जन्नत सा लग रहा था। वाह जी वाह, आज मेरी किंजा ने घर की सफाई की। ठीक है आज फिर हम बनाएंगे स्पेशल बिरयानी। किंजा आहिस्ता से बोली। मुझे नहीं खानी बिरयानी, मुझे कीमे वाला पराठा खाना है। काशिफ चेंज कर रहा था। तो चलो फिर रेडी हो जाओ, चलते हैं खाने के लिए। किंजा करवट बदल कर बोली। आप खुद ही जाएं और घर ले आएं, मैं थक गई हूँ आज। काशिफ पास आया। अच्छा फिर उठो, मुंह हाथ धो लो, मैं बस 15 मिनट में आता हूँ। अच्छा सुनिए। काशिफ ने मुंह मुड़ कर देखा। जी मेरी जान। काशिफ पराठे अल्लाह वास्ते लेकर आने हैं क्या, रस तो आप लेकर नहीं जा रहे। काशिफ हंसने लगा। सॉरी भूल गया था मेरी बंदरी, उठ जा अब। दोनों डिनर करने लगे। क्या जरूरत थी ना काम करने की, थक गई होगी ना पागल। किंजा प्यार से बोली। सारा दिन घर में अकेली बोर हो जाती हूँ तो सोचा कुछ काम कर लिया जाए। अच्छा काशिफ अगली सैलरी पे मुझे पूरे घर को पेंट करवाना है। काशिफ बोला। अच्छा मेरी जान जैसा तुम कहो। किंजा बर्तन उठाने लगी। काशिफ ने बर्तन हाथ से पकड़े। तुम
आराम से बैठी रहो। बंदरी, और काम करोगी तो मुझे पता है बीमार हो जाओगी। मैं बर्तन वॉश कर देता हूँ। किंजा मुस्कुराने लगी। जाओ जी, आप वॉश कर दें, मैं तो पहले ही मोटी हो गई हूँ। काशिफ किचन में बर्तन वॉश कर रहा था। किंजा को आवाज दी, ओए मोटू, चाय पियोगे या कॉफी? किंजा मोबाइल देखते हुए बोली, कॉफी बनाना मेरे लिए। दोनों बैठकर काफी एंजॉय करने लगे। काशिफ सो रहा था। सुबह के 5 हो गए थे। काशिफ जी, अजान हो गई है, उठ जाएं। काशिफ ने करवट बदली। यार सोने दो, नमाज पढ़ ले फिर सो जाना। आज मेरे सर में दर्द है, नहीं पढ़नी। किंजा मुस्कुराने लगी। काशिफ के सर पर हाथ कर फूंक मारी। चलो मैंने दम कर दिया है, उठो अब नमाज पढ़ लो। काशिफ से कंबल खींच कर उतारा। काशिफ आंखें मलते हुए उठा। सोने भी नहीं देती, कहा ना नमाज पढ़कर सो जाना। दोनों ने वजू किया, फजर की नमाज अदा की। काशिफ अब जाओ, बाजार से दही लेकर आओ। काशिफ गुस्से से बोला, तुमने कहा सो जाना नमाज पढ़ के। हाँ तो दही ला कर सो जाना, 20 मिनट तो लगने हैं। काशिफ गुस्से से, क्यों सिखाया तुमने खाना बनाना बंदरी को? जी दो पैसे मुझे। काशिफ कसम से शर्माया कर, वैसे इस हफ्ते आपने मुझे 5000 रुपए दिए थे, जिसमें से 6000 आपने वापस ले लिए। काशिफ कानों को हाथ लगा। तौबा करें किंजा, सुबह सुबह झूठ, जाता हूँ दही लाने। कंजूस कहीं के। दही लेकर आया। किंजा ने नाश्ता रेडी कर दिया था। किंजा मुस्कुरा कर बोली, अब सो जाएं काशिफ। काशिफ ने घड़ी की तरफ देखा, 7:30 बज रहे हैं। ऑफिस तेरे अब्बा जी ने जाना है। किंजा हंसने लगी। जाएं फिर रेडी हो जाएं। जिंदगी मोहब्बत ही मोहब्बत बखेर रही थी। कुछ माह गुजरे। काशिफ की जॉब चली गई। दूसरी कंपनी में जॉब मिल गई, मगर तनख्वाह कम थी। काशिफ किंजा से कहने लगा, मेरी जान, अब हम बाहर खाना खाने नहीं जाया करेंगे। एसी भी रूम वाला बंद कर देंगे। अब मैं इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कार बेचकर बाइक ले लूंगा। किंजा ने काशिफ का हाथ चूमा। मेरे सोने, दिल क्यों छोटा करते हैं आप? हम 2 के बजाय एक वक्त रोटी खा लेंगे, बिना एसी के रह लेंगे, पुराने कपड़ों में ईद गुजार लेंगे। मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। अल्लाह का इम्तिहान है, इसमें परेशान क्यों होते हैं? मेरी जान, मैं आपके साथ हूँ ना। अगर पैसे चाहिए तो मेरा सारा गोल्ड बेच दें। मेरी जान, उदासी अच्छी नहीं लगती। आप पे क्यों इतने परेशान हैं? अल्लाह पे यकीन रखें, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी शुक्र है अल्लाह का, क्या कमी है हमें जो आप दिल छोटा कर रहे हैं? देखें जरा, दाढ़ी बढ़ा रखी है, जाएं शेव करवा कर आएं। और हाँ, मैंने अम्मी के घर कमेटी डाली हुई है, अगली कमेटी मेरी निकलेगी 6 लाख की। वो भी तो पैसे हैं ना हमारे पास। किंजा की मोहब्बत भरी बातें, रिश्ते का एहसास पल भर में काशिफ की थकन परेशानी खत्म कर दी। ये होता है मियाँ बीवी, एक दूसरे का लिबास। अच्छा, आज बारिश का मौसम है, मैं आपके लिए चाय पकौड़े बनाती हूँ। मेरे गुलाब जामुन कहीं के। हम सफर की मोहब्बत साथ हो तो इंसान हर इम्तिहान से गुजर जाता है। कुछ दिन गुजरे, अल्लाह ने करम फरमाया। किंजा माँ बनने वाली थी। काशिफ बहुत खुश था, घर में खुशियाँ आने वाली थी। किंजा अब न जाने क्यों ऐसी हो गई थी, कुछ भी चीज कहीं रख कर भूल जाती थी। एक दिन सो रही थी, किचन में गैस सिलेंडर ऑन था। काशिफ घर आया, गैस की बू महसूस होने लगी। किचन में जाकर देखा, सिलेंडर से गैस निकल रही थी। किंजा को आवाज दी। किंजा सो रही थी। किंजा के पास जाकर जोर से चिल्लाया, किंजा तेरा बाप मर गया है क्या? यूं बेहोश पड़ी हो? किंजा जल्दी से उठ गई। क्या हुआ काशिफ? किंजा थक गया हूँ बकवास करते करते, लेकिन तुम हो के कोई असर ही नहीं। मुझे तो कुत्ता समझती हो तुम। भौंकता हूँ तो भौंकता रहूं। किंजा सर झुकाए सुन रही थी। काशिफ जी, क्या हुआ? क्या होना है किंजा? गैस लीक हो रही थी। अल्लाह ना करे कुछ हो जाता तो। तुम माँ बनने वाली हो, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो गई हो? आराम से सोई हुई हो, मैं ना आता तो। किंजा सर झुकाए सुनती रही। काशिफ ने गुस्सा करके चुप हो गया। करो जो मर्जी, मैं तो कुत्ता हूँ ना। टीवी ऑन किया, न्यूज सुनने लगा। किंजा किचन में गई, मिल्क शेक बनाया, काशिफ के पास आई। ये लें काशिफ, जूस पी लें। काशिफ ने गिलास पकड़ा, टेबल पर रख दिया। किंजा पास बैठ गई, कंधे पर सर रखा। मेरा शोना का गुस्सा कम हुआ। मुझे थोड़ा और डांट लेते मेरी जान, पता नहीं क्यों ऐसी हो गई हूँ। आप थक गए हैं, आप जूस पी लें पहले। काशिफ ने महसूस किया किंजा को बुखार है। किंजा के माथे पर हाथ लगाया। किंजा मेरी जान, तुमको बुखार है? किंजा ने इनकार में सर हिलाया। नहीं तो। काशिफ को एहसास होने लगा, उससे मैं ज्यादा बोल दिया बेचारी को। किंजा का सर अपनी गोद में रखा। अच्छा सॉरी मेरी जान, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मेरी जान ख्याल रखा करो ना, कुछ हो जाता तो। किंजा ने काशिफ का हाथ अपने हाथ में लिया। अरे काशिफ, आप हैं ना, मुझे
कुछ नहीं होने देंगे इंशाल्लाह, और माफी मांगती हूँ। मैं अब कभी इतनी लापरवाह नहीं होंगी। अब जूस पी लें जान। काशिफ का गुस्सा खत्म हो गया था। अगर किंजा भी आगे से जवाब देती, बदअखलाकी से पेश आती, तो अंजाम शायद कुछ और होता। किंजा समझदार लड़की थी, घर बसाना इसे आता था। फिर अल्लाह पाक ने रहमत की बेटी अता की। काशिफ गोद में उठाए किंजा का माथा चूम कर बोला, आई लव यू मेरी जान। किंजा की आंखों में आंसू थे। काशिफ, मुझे इतनी इज्जत मोहब्बत देने का शुक्रिया, वरना आजकल हर घर में कितने फसाद हैं, सब जानते हैं। क्या कोई और भी हो सकता है जो हमारी तरह एक दूसरे का लिबास बनकर एक दूसरे का हर सांस साथ निभाते हैं? वो दोनों मुस्कुराते हुए जिंदगी के सफर पर रवां रहे। जिंदगी बहुत ही छोटी सी है, छोड़े ना लड़ाई झगड़े, नफरतें, फसाद। एक दूसरे का हाथ थाम कर किंजा और काशिफ बन जाएं। अल्लाह हर मुश्किल को आसानी में बदल देगा इंशाल्लाह। उम्मीद है दोस्तों किंजा और काशिफ की मोहब्बत भरी दास्तान आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज।